देखिए, आज हम अभी हैं पूर्ण मूर्ति कैंपस में और हमारे बीच जो है हमारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूर्ण मूर्ति कैंपस में हमारे जो है ना गवर्नमेंट ने जो है ना साइंटिस्ट नीतिक सिंह हमारे साथ हैं। और यहाँ पे जो है एक स्टेशन जो है जो कि वेदर फोरकास्ट के लिए जो भी कई बार जो है ना बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, बारिश होती है, आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, वो एक इंडिकेशंस के लिए, ताकि जो है ना वो लगे। बाकी मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जस्ट मैं अभी नीतिक सर से मिला हूँ और ये अभी आए हैं, तो ये बताएंगे कि पूर्ण मूर्ति कैंपस में ये जो स्टेशन जो लगाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से, जी सर। इसका जो है एक तो पब्लिक को क्या बेनिफिट होगा, दूसरा जो पूर्ण मूर्ति कैंपस में जो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट खासकर, उन जो रिसर्च जो बच्चे करते हैं उनका इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सारी चीज हम नीतिक से जानना चाहेंगे। नीतिक सर, आपका जो है ना स्वागत है थैंक यू सो मच पूर्ण मूर्ति कैंपस में। धन्यवाद आपका। और आपने पूर्ण मूर्ति कैंपस को चुना इस स्टेशन के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका सहयोग चाहिए सर, बस हमें। हमारा सहयोग तो देखो हमेशा पब्लिक के साथ है, जी सर। जो देश के लिए हैं हम उनके साथ हैं। बस हम और आप तो इसी रास्ते पे काम कर रहे हैं ताकि और सबका भला हो। अभी आप जरा पूरा इसके बारे में जी डिटेल जो है ना एक एक चीज जरूर बताएं। जी जी। हाय डियर्स, सो एक्चुअली दिस ये मैं हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ, यूज बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल। है ना। तो जो मेरा नाम है नीतिक सिंह, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। ये कि उनका सिस्टर इंस्टीट्यूट है। जैसे आपने आईएमडी का सुना होगा नाम, वैसे ही आईआईटीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी भी उसी के अंडर आता है। तो हम मिशन मौसम के अंतर्गत पूरे देश को वेदर रेडी करना चाह रहे हैं फॉर विद इन 5 years टाइम। तो हम दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली को टेस्ट शुरू करा गया है, जहाँ पे हम रडार्स लगाएंगे और ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन 185 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पूरे दिल्ली में लगेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये AWS होता क्या है। ये एक सिंगल डिवाइस है जो सिंपल सी है, बहुत इजी है। इसमें 6 पैरामीटर्स मेजर होते हैं: प्रेशर, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और प्रेसिपिटेशन। तो अगर ये आपके कैंपस में लगा है तो आपको पता होगा कि डिस्प्ले पे दिख रहा है कि अभी हमारे इस एरिया में प्रेशर कितना है, टेम्परेचर गर्मी है ठंडा है, कितना टेम्परेचर है एग्जैक्ट, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन डेटा है। फिर आप बताओगे कि डायरेक्शन ऑफ स्पीड, विंड की स्पीड किस तरफ को है, कितनी कितनी है, ओके। और आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता पाओगे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है ये जानने का। हम 185 जो लगा रहे हैं, इससे हमें क्या करेंगे? तो ये डेटा हम कैलिब्रेट करेंगे, जो अपने मॉडल फोरकास्ट करने के लिए मॉडल्स बनाते हैं हम लोग उसमें, और रडार्स जो लगेंगे उनको कैलिब्रेट करने के लिए ये डेटा यूज़ होगा। और आप जैसे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो इस डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे पीआई के साथ में बात करके, प्रपोजल करके। आप अपना प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं हमारे साथ में। आईआईटीएम आके इंटर्नशिप करिए, चाहे आप दिल्ली ब्रांच में आके रिसर्च करिए, सब कुछ ओपन है आपके लिए। डेटा फर्स्ट टाइम कंप्लीटली ओपन फॉर यू गाइस। तो आप लोग उस पर रिसर्च कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। आजकल के बच्चे एआई में बहुत एक्सपर्ट है, तो नियर अराउंड जो विलेजर्स हैं उनको पता चलेगा कि भाई कितनी बारिश हुई, या हमारे साथ में हमारा और भी डेटा होगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बारिश कब हो सकती है, कितनी होगी, कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, या कितनी गर्मी पड़ रही है। तो आप ये एप्लीकेशन बना के आसपास के लोगों को हेल्प भी कर सकते हो। तो आपको सोचना है कि इससे क्या किया जाए, ओके। सब कुछ आपके लिए ओपन किया जाएगा, ओके। तो नॉट जस्ट दिस स्टेशन, यहाँ पे नियर अराउंड 185 पूरे दिल्ली एनसीआर में है। अगर आप इस तरफ में इंटरेस्ट लोगे तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि आप इस तरीके के एप्लीकेशंस बनाओ, इस डेटा को यूटिलाइजेशन करो, और किसी न किसी तरीके से लोगों का भला पहुंचने की, ऑन ग्राउंड ये इंस्ट्रूमेंट का फायदा पहुंचना चाहिए, ओके डियर्स। तो ये एनी क्वेश्चंस आपको? ये इंस्ट्रूमेंट है, आपको इसके लिए कितना एरिया चाहिए? सर मुझे ये इंस्ट्रूमेंट, ये एक 2 मीटर का पोल है, मैं आपको सिंपल बताऊं, और उसके ऊपर ये 19 सेंटीमीटर का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। और हमें एक 3 मीटर बाई 3 मीटर का ग्राउंड पे स्पेस चाहिए, वो भी इसीलिए कि उसको, इंस्ट्रूमेंट को कोई छेड़े ना। हम उसको मतलब फेंसिंग कर देंगे उसके चारों तरफ, हाँ, ताकि कोई, अगर कोई जानवर आया तो वो भी अंदर ना घुस पाए, और कोई बच्चा है वो भी ऐसे जानवर को डिस्टर्ब ना करे उसको। और दूसरा ये है कि उस फेंसिंग बोर्ड पे
पूरा बोर्ड लगा होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, इसका फ़ायदा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये इनिशिएटिव है, सब कुछ उस पे लिखा होगा। और उसका डेटा रियल टाइम में आपके कैंपस स्क्रीन पे अगर आप लगवाओगे तो वो रियल टाइम फीड में आपको ये वैल्यूज पता चलेंगी। ओके। ओके, बाकी आपके जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर सर होंगे उनसे बात करके आप ये डेटा यूज भी कर सकते हो हाँ, अपने आगे रिसर्च वगैरह जो हाँ, बच्चे करते हैं ना मास्टर्स प्रोग्राम्स में, आप जो अपने बीटेक के रिसर्च प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो इस डेटा को। अब सिर्फ आप ये सोचोगे कि क्या ये डेटा सिर्फ पोल्यूशन मेजरिंग के लिए है, क्या मैं इससे सिर्फ रिसर्च कर सकता हूँ बारिश कितनी हो रही है या हवा, इस सब चीज़ पे तो आपको रिलेट करना है कि आप इसको हेल्थ सेक्टर से कनेक्ट करो, आप इसको इंश्योरेंस सेक्टर वालों से कनेक्ट करो, या आप इसको स्पेस साइंस से कनेक्ट करो या एटमॉस्फेयर साइंस से। तो आपको अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल के बिल्कुल कोई सीमा ही नहीं रखनी है, बस डेटा का यूटिलाइज करके रियल ऑब्जर्वेशंस लोगों को बताने हैं आपने जो करें। वेरी गुड। ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, ये सरकार का एक मतलब जो है ना बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है, और जिससे कि सर दिल्ली में इतनी आपदाएं आती हैं, फ्लैश फ्लड्स होते हैं, अभी क्लाउड बस्ट हुआ जो उत्तराखंड में धनौली में पूरा पूरा गांव बह गया। तो अगर इससे उसका इंडिकेशन पहले से ही मिल जाता है। रडार जो है वो हमें चीजें बताता है कि ऐसा एक हैवी सिस्टम आने वाला है, इतने टाइम में ये इस वार्ड पे पहुंच सकता है। तो अगर हमें रडार ने अच्छी वैल्यूज हमने कैलिब्रेट करा है तो वो हमें एग्जैक्टली बता देगा कि 15 मिनट में ये सिस्टम वहां पहुंच जाएगा और कितना भारी है, इसमें कितना मॉइस्चर है, कितना वाटर कंटेंट है, जो कितना नुकसान दे सकता है। जैसे क्लाउड बस्ट में सडनली 200 mm से 300 mm की बारिश एकदम पानी गिर जाता है, एकदम गिर और जाता सब कुछ मतलब तहस-नहस हो जाता है। आजकल तो ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा पूरे दिल्ली के लिए। आई होप मतलब हम इससे आप सबकी सेवा कर पाए, हेल्प कर पाए हर तरह से। नहीं उसमें देखो पूरा जो और है ना, आपका जो ये इतना बड़ा सहयोग है कि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए कल को इंस्ट्रूमेंट की हम भी सेफ्टी भी है। एक्चुअली पूर्ण मूर्ति कैंपस भी तो दिल्ली एनसीआर में ही है ना, तो इसका भी अपना एक जो है ना कैंपस का भी अपना एक रोल है। राइट सर। जो यहाँ जो स्टूडेंट हैं, जो स्टाफ है, उनका भी एक अपना एक रोल है जी सर। कि वो एनसीआर को मतलब जो है ना और ज्यादा बेनिफिट को जो है ना उसको कैसे दे पाए, हमारी उसमें जो है ना भागीदारी कैसे बढ़े। बिल्कुल सर। तो ये इसलिए भी सर मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं इतने क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट्स हमें दिख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के दिख रहे हैं। हम बातें जरूर करते हैं और ये कब से कर रहे हैं, हम अपने बचपन से ही कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ड्रास्टिक होता जा रहा है। एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं। अभी रिसेंटली मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, वो बता रहे हैं कि दिल्ली जो है अपने ही वेट के नीचे दबा जा रहा है, मतलब धंस रही है, अंदर से पानी खत्म हो गया है तो जगह बन गई और वो नीचे धंस रही है दिल्ली। ओके। तो मतलब इतनी सारी चीजें हो रही हैं सर, तो बच्चों को पता चलना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली वे क्या है और हमारी लाइफ का पार्ट कैसे बन सकता है। सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या है कि मैंने तो अपनी लाइफ मस्त जी, क्या मेरे बच्चों के बच्चे ये चीजें का आनंद ले पाएंगे, जो अच्छी हवा भी कुछ भी सही कैसी भी सही है, खाना है, पानी है, आने वाले टाइम में कितनी स्कैर्सिटी हो इन चीज़ों की क्या पता। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंजम्पशन की सिर्फ बात ही नहीं करनी चाहिए, अपने करिकुलम का हिस्सा, अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रखना चाहिए, सबके बारे में सोचना है ना। और इससे दूसरा एक चीज और भी है कि बच्चों में भी अवेयरनेस आएगी। डेफिनेटली सर, बच्चों में भी अवेयरनेस आएगी रिगार्डिंग मतलब जो है ना पोल्यूशन के रिगार्डिंग, मतलब जो है ना अवेयरनेस के वेदर के रिगार्डिंग। यस सर। और वो अपना मतलब जो है ना उन चीजों को कैसे और ज्यादा मतलब बेटर कर सकें, राइट सर। अपना उसमें भागीदारी, अपना रोल कैसे बढ़ा सकें। बिल्कुल सर। तो थैंक यू सर, आपने मतलब